अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की तसद में आपको खुशामदीद है। नाज़रीन, इस वक्त मैं फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खड़ा हूँ। आज ये जगह पर इमरान खान साहब जो है और शाह महमूद कुरैशी उनको तलब किया गया था, लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि उनकी समाअत जो है, जो साइफर केस की, वो जेल की जो चार दीवारी है, जो जेल है उसके अंदर ही होगी। अडयाला जेल में एक रिपोर्ट पेश की गई है और उसमें ये बताया गया है कि इमरान खान साहब की जान को खदशात लाहक हैं। उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उनके थ्रेट अलर्ट्स जो है वो भी उसके साथ मुंसलिक किए गए हैं। और उसके बाद जो है वो जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने ये फैसला किया कि ये जो ट्रायल है अब ये मजीद जो है वो इस अदालत में नहीं चलेगा, बल्कि ये जेल में चलेगा। जो पहले भी जेल में चल रहा था, लेकिन पहले ये था कि उसमें कुछ कानूनी सुकून थे जिनकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जेल ट्रायल जो है उसको कलअदम करार दिया, तमाम प्रोसीडिंग जो है उसको गैर कानूनी करार दे दिया। लेकिन अब ये नए सिरे से शुरू होगी प्रोसीडिंग, और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म ही है चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कि इसको 4 हफ्तों में कंक्लूड किया जाए। ये बात भी आज जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, उन्होंने ये अदालत में बात की है कि ये 4 हफ्तों की डेडलाइन भी अदालत ने दी है, उसमें कंक्लूड करना है। तो जज ने कहा कि मैं वो ऑर्डर देखूंगा, उसके बाद फिर मैं उस पर कुछ तबसरा करूंगा। ताहम जब आज इमरान खान साहब को लाना गया था तो कल से कुछ इशारे मिल रहे थे कि शायद उनको पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई कंटेनर ला के रखे गए थे। पुलिस भी जो है वो इस तरीके से एक्टिव नहीं नजर आ रही थी कि कल उनको पेश करना है। तो आज जो जिस तरीके से उनको रिएक्ट करना चाहिए था, वैसा रिएक्शन जो है वो नजर नहीं आ रहा था। इसी वजह से ये बाज़ लोगों को ये तवक्का थी कि शायद उनको आज ना पेश किया जाए। और जब आज समाअत शुरू हुई तो इमरान खान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने कहा कि ये जेल हुकाम जो है उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने अदालती हुक्म की तामील नहीं की, उन्होंने पेश नहीं किया। अदालत ने फिर इस पर जेल से जो है वो एक रिपोर्ट मांगी और उसके बाद रिपोर्ट को देखा गया और उसके बाद फिर उसके ऊपर आर्गूमेंट हुए। उसमें बड़ी कोशिश की इमरान खान साहब की जानिब से, जो वो वकला पेश हुए, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये जेल ट्रायल का जो है वो हुक्म ना हो। उन्होंने कहा कि जी आए रोज अडयाला जेल से खतरनाक दहशतगर्द जो है वो इस इमारत में जो है वो इस बिल्डिंग में लाए जाते हैं। यहाँ पर सदात दहशतगर्दी की अदालत है, यहाँ पर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस जो है, यानी जिसमें जो ड्रग माफिया के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन उनको अगर खदशा नहीं तो इमरान खान साहब को क्या खदशा है। लेकिन इसमें जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंटेलिजेंस इदारों की थ्रेट अलर्ट्स थे, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर ये खदशात का इजहार किया गया था कि इमरान खान के ऊपर अटैक हो सकता है, उनकी जान को खतरा है, इसलिए उनका ट्रायल जो है वो अडयाला जेल में किया जाए। और इस किस्म की सूरत हाल में जज फिर इस तरह का वो नहीं करते कि वो इस तरह का हुक्म कर दें कि नहीं आप उसको ज़बरदस्ती ले आए, क्योंकि अगर वो रास्ते में उनको कोई नुकसान पहुंच गया, उनके ऊपर कोई अटैक हो गया, तो फिर जिम्मेदारी फिर जज की बनेगी। हुकूमत तो ये कह के उदाबरा हो जाएगी कि नहीं हमने तो अपना ये एक अलर्ट जो है वो जारी कर दिया था, हमने दरख्वास्त भी दे दी थी। तो अब अडयाला जेल में जो है वो एक महदूद जो है वहाँ पर दाखिले की भी कुछ मीडिया पर्सनस को इजाज़त होगी, उसके क्या उसका फ्रेमवर्क होगा, उसमें वो सब्जेक्ट वो उसमें एप्लीकेशन दी जाएगी, वो सब्जेक्ट सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी। उसके बाद जो है वो वहाँ से कुछ लोगों को इजाज़त मिलेगी, शायद 5 मीडिया के जो अफराद हैं उनको इजाज़त दी जाए। इस तरह वकला के जो है वकला जो है उनके वो अपने एक लिस्ट देंगे और उनको भी जो है वो सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो उनको अलाउ कर देगा। तो इस हवाले से आपको मजीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतने हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।